कुआं पुराना सा, जिसको बने बीत गया जमाना सा, वही चक्री, वही घिरनी और वही ऊंचा घेराव है। शहर मेरा गांव आज भी गांव है। झारखंड एक ऐसी धरा जहां प्रकृति अपने सबसे मनमोहक छटाएं बिखेरती है। सघन वन हरी चादर ओढ़े स्तब्ध खड़ा है। उसकी रहस्यमय खामोशी में पंछियों की गूंज खुलकर किसी भूले बिसरे राग का आभास कराती है। पहाड़ों की ऊंचाई से उतरता झरना चांदी की धार सा बहता हुआ धरती के कानों में कोई मधुर गीत गुनगुना रहा है। दूर दूर तक फैले लहलहाते हरे भरे खेत, यहाँ की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं, कहानियां भी उगती हैं। इस पावन धरती के लोग सादगी में ही सौंदर्य खोज लेते हैं, मेहनत में गीत पिरोते हैं और त्योहारों में जीवन का उत्सव मनाते हैं। संथाल, मुंडा, हो और उरांव जैसी जनजातियां अपने अनूठे रीति रिवाजों और पारंपरिक नृत्य संगीत से इस भूमि पर अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। यहाँ चूल्हे की आंच में पकती रोटी भी उतनी ही आत्मीय लगती है जितनी गांव के चौपाल में बुजुर्गों की कहानियां। झारखंड की मिट्टी में जीवन की एक धड़कन बसती है जो धूप छांव में झिलमिलाती, बरसात में महकती और उत्सवों में झूम उठती है। नदी की धारा, पेड़ की छांव, सुकून भरा है मेरा गांव। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस कार्यक्रम गांव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम झारखंड के गांव की जो मिट्टी की खुशबू है वो आप तक पहुंचाते हैं। हम ले चलते हैं आपको उन गाँव में जहाँ परंपरा और संस्कृति की जड़ें गहरी है, जहाँ की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, सादगी भरा जीवन और ग्रामीणों की मेहनत भरी कहानी यह बताती है कि असल भारत तो गांव में बसता है। हम दिखाते हैं आपको सरकारी योजनाएं एवं गैर सरकारी संस्थानों का योगदान और रूबरू कराते हैं आपको लोगों की चुनौतियों और उनके उम्मीदों से। गांव यात्रा के इस अंक में आज हमारा गंतव्य होने वाला है कोईहरा गाँव, जो की भुचुंडी पंचायत रजरप्पा में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत सफर की और नजदीक से देखते हैं कोईहरा गाँव की तस्वीर। इसी मिट्टी का एक गांव है कोईहारा। सदियों से मेहनत की रोशनी से जगमगाता ये गांव अब धुएं की चादर में लिपटा हुआ है। यहाँ की जमीन कोयले के खजाने से भरपूर है और यही खदानें सैकड़ों घरों के चूल्हे जलाती है। लेकिन इन चूल्हों की लपटों से भी तेज इन खदानों के कचरे की आग चल रही है। ऐसी आग जो हवा में जहर घोल रही है। हर सांस के साथ जिंदगी थोड़ी और बुझ रही है। मासूम बच्चों की खांसी, बूढ़ों की कमजोर होती सांसें और खेतों में गिरे मवेशियों के बेजान जिस्म इस जलते हुए कचरे की गवाही दे रहे हैं। कोयले की इस आग से घर रोशन हो रहे हैं, मगर उसी आग की कालीख से गांव की तकदीर काली पड़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि इस बुझती सांसों की आहट को सुना जाए, इससे पहले कि कोईहारा का आसमान हमेशा के लिए धुएं में गुम हो जाए। कोईहारा गांव में मतलब सरना स्थल मतलब पूजा पाठ करते हूँ और मतलब कि पेड़ पौधा के मतलब कि पूजा पाठ करती हूँ। और उसमें से पूजा पाठ करने से उसमें अच्छा मतलब कि शुद्ध हवा हम लोग को मिलता है और वहाँ पेड़ पौधा का छाया भी मिलता है और उससे फल फूल भी हम लोग को मिलता है। उससे सभी को पेड़ पौधा का भी पानी का ज़रूरत होता है, इसीलिए हम लोग इस सब का पूजा पाठ करते हैं।
धूप की पहली किरण जब मिट्टी की गोद में उतरती है तब किसी आंगन में बकरियों की घंटियां बज उठती हैं। कभी ये पशुधन था, अब ये आशा बन गया है और बन गया है हर किसान के सपनों का एक कोना। गांव की पगडंडियों पर चलते ये छोटे छोटे कदम अब आत्मनिर्भरता की राह पकड़ चुके हैं। कोई अपने दम पर बकरियां पाल रहा है तो किसी के आंगन में सरकार की पशुधन योजनाओं की बदौलत जीवन की नई कोपले फूटी हैं। JSLPS के सौजन्य से मिली बकरियां और मनरेगा से बने मजबूत बकरी शेड ये महज सरकारी सहायता नहीं बल्कि गांव की माटी में रची बसी उम्मीद की कहानियां हैं। ये सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि हर परिवार की थाली में भोजन, हर बच्चे की मुस्कान और हर गृहस्थी की खुशहाली का जरिया बन चुका है। जो बकरी है जो शादी विवाह में काम देता है, काटते हैं, बाहर से मीट नहीं आता है, पार्टी उटी में चलता है, हम लोग को यहाँ बेचते हैं, कमाई होता है। बच्चा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और कुछ देखते हैं। जंगल ले जाते हैं चराने के लिए और यही सब पल्हा उल्हा लानते हैं। 16-17 में एक योजना के तहत बकरी शेड मिला, उसके बाद बकरी भी मिला और बकरी बहुत पहले से रख रहे थे, खुला शेड बना के हम लोग रख रहे थे बकरी को। बाद में जब मिला तो उससे हम लोग को बहुत सारा सुविधा मिला और बकरी लोग बीमारी से थोड़ा दूरी बना, तो बार बार बीमार उमार पड़ते रहती थी। अब यही सब उससे बेनिफिट हुआ। सूखी धरती की दरारों में वक्त की चुप्पी खुली है। कभी हरियाली से लहलहाते खेत अब रेत सी बुझी हुई उम्मीदों का आईना है। पानी की हर बूंद यहाँ सोने से कम नहीं, काफी कीमती, अति दुर्लभ। सरसों के पीले फूल और आलू की कटीली बेलें इस अभाव में भी सांसें गिन रहे हैं, मगर खेतों की कोख अब साल भर नहीं भरती। गांव का किसान अब सिर्फ पेट भरने लायक ही उगा पाता है। बाजार की दूरियां उसकी फसल से परे हो चुकी हैं और जब कभी आसमान से उम्मीदें टकराने लगती हैं, जंगल की ओर से हाथियों के झुंड आकर उन सपनों को रौंद देते हैं। यहाँ संघर्ष सिर्फ पानी का नहीं, हर उस सांस का है जो जमीन से जुड़ी है। हम लोग खेतीबाड़ी पर ही आश्रित हैं। हम लोग को खेतीबाड़ी से ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है क्योंकि हम लोग का पानी के कमी के कारण, पानी अगर सुविधा रहता तो और भी हम लोग खेतीबाड़ी कर सकते थे और फायदा हो जाता। लेकिन अपना यूज मतलब खाने पीने इतना किसी तरह से कर लेते हैं। अभी सरसों जैसे लगाए हैं तो इसमें हम लोग का खाने का तेल जैसे खरीदना पड़ता था तो हम लोग नहीं खरीदते हैं, इसी से हम लोग का हो जाता है। हम लोग को पानी का जैसे सुविधा, डोभा, कुआं, ये सब अगर सामने हो जाता तो इससे हम लोग सिंचाई कर लेते, इससे खेतीबाड़ी हो जाता। तो सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को थोड़ा कुछ सुविधा कर दे। हम लोग खेतीबाड़ी से आश्रित है और यहाँ की जो समस्या हम लोग का है, सबसे बड़ा पानी का दिक्कत है। धान का एक फसल होता है, आलू सीजनली है, बस 2 ही फसल हम लोग को हो पाता है। पानी के यहाँ समस्या तो बहुत दिक्कत है। माइंस का जो लेयर है सब चल गया नीचे, इसलिए हम लोग का खेती से उतना मतलब सिंचाई नहीं कर पाते हैं। देखिए हम लोग आलू फसल लगाए हैं और मौसमी जो खेती है सीजनली, जो धान का जो फसल होता है, बस 2 ही फसल हम लोग का लगता है। गांव से ही आना जाना मेरा स्कूल होता है। आमतौर पे तो बोले यहाँ पे हम लोग का स्कूल में मतलब हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है स्कूल को लेके। हम लोग को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए और बाहर में ही रह के हम पढ़ाई करते हैं, अभी भी कर ही रहे हैं बाहर में रह के ही। यहाँ तो कोई हमारे गांव में सुविधा है नहीं। हर लड़की का सपना होता है, मेरा भी सपना है बहुत मतलब कुछ करने का। गांव से ही रह के अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे सोचे हैं कि कुछ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अभी सपना तो है कि आर्मी में जाने का, पर देखते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत इस गांव की मिट्टी ने एक नया रंग देखा है। आम के बागों की हरियाली
और मीठे फल की सौंधी खुशबू। कभी जो जमीन सिर्फ बंजरपन की गवाही देती थी, आज वहां आम के पेड़ों की शाखाएं झूम रही हैं, जैसे किसी पुराने सपने को सच होते देखकर मुस्कुरा रही हों। इस साल मेहनत रंग लाई। गांव के बागों में ऐसे आम पके हैं जिनकी मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि उन किसानों की तकदीर में भी घुल रही है जिनके हाथ कभी खाली रहते थे। ये सिर्फ फल नहीं, एक उम्मीद है कि सही सोच और सहेजी गई मिट्टी रोजगार और खुशहाली की नई कहानी लिख सकती है। मैंने आम बागवानी लगवाया है बिरसा हरित योजना के तहत, और ये बागवानी अब आम अब फल देने वाली है। ये पहले बंजर भूमि था। बिरसा हरित योजना के तहत हम लोग आम बागवानी लगवाने का काम किए हैं, और आम बागवानी अभी लगभग अच्छा है। सरकार से चाहते हैं कि इसी तरह का और योजना लागू करें ताकि लाभुकों को कुछ फ़ायदा मिले और गांव भी हरियाली रहे। आंगन में लगी ये छोटी छोटी बाड़ियां सिर्फ सब्जियां नहीं उगाती। यहाँ हर पौधे की जड़ में किसी की मेहनत, किसी का सपना गहराई से धंसा हुआ है। दीदी बाड़ी योजना के तहत इन औरतों ने अपने हाथों से मिट्टी संवारी, बैंगन, टमाटर, मिर्ची के नन्हे पौधे लगाए और हर सुबह उन्हें अपने बच्चों की तरह निहारा। पर अब सूखी दरारों से भरी जमीन जैसे इनकी उम्मीदों को भी चटका रही है। पानी की हर एक बूंद किसी ने हथेलियों में सहेज रखी है तो किसी ने आंखों में। जो क्यारी कल तक हरी भरी थी अब तपती धूप में मुरझा रही है। अगर समय रहते पानी का इंतजाम ना हुआ तो सिर्फ ये बाड़ियां ही नहीं, इन बाड़ियों में पनपती आत्मनिर्भरता के सपने भी सूख जाएंगे। लगाए हैं टमाटर, बैंगन, मिर्चा, करेली, ओल लगाए हैं। रहता पानी उनी तो और लगा देते, कुछ कुछ सब्जी ऐसे और कुछ बेचते, लेकिन अब नहीं, जितना ही मतलब है यहाँ उतना ही लगाते हैं, पानी का सुविधा नहीं रहने के कारण। इस गांव में सपने कच्चे कमरों में जन्म लेते हैं और 5वीं कक्षा के बाद दरवाजे इनके लिए बंद हो जाते हैं। किताबों से आगे बढ़ने की चाह तो है मगर रास्ते धूल और कीचड़ में धंसे पड़े हैं। स्कूल का टूटा हुआ छप्पर हर बारिश में टपकता है, ये याद दिलाने के लिए कि यहाँ शिक्षा भी रिस रिस कर गिर रही है। इस गांव में एकमात्र विद्यालय होने की वजह से बच्चों के कई सपने घर के आंगन से बाहर निकले बिना ही मुरझा जाते हैं। शिक्षा यहाँ कोई अधिकार नहीं बल्कि एक संघर्ष है जो किताबों से पहले हालात से लड़ना सिखाता है। 1 to 5 से चलता है। हम लोग के मेरे विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है, निःशुल्क नामांकन किया जाता है। समय पर MDM का जो भोजन होता है वह है सो मेनू के अनुसार दिया जाता है। हमारे विद्यालय में कमियां जो हैं, टीचर की कमी है, बहुतों दिनों से अकेले हैं। थोड़ा सा हम लोग ऊपर के तरफ से जो आते हैं बहुत सारे ऑफिशियली काम आता है, रिपोर्टिंग होता है तो हमको अधिकतर कार्यालय में रहना पड़ता है। थोड़ा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कमी हो जाती है। हम लोग बहुत बार लिखित दिए भी हैं कि हम लोग को थोड़ा सा सहयोग में सहायक शिक्षक होने चाहिए। स्कूल में 4 दीवारी का भी कमी हो रहा है। वह 4 दीवारी नहीं होने से गाय बकरी बैल है सो खुलेआम रहने से सारे गंदा कर देते हैं, जिससे हमारे विद्यालय का दुर्दशा खराब हो जाती है।
किसी भी देश के विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। बात अगर हम कोईहारा गांव की करें तो यहाँ पे बच्चों के प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो की गई है, जहाँ क्लास 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जो प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर है उसकी भी हालत काफ़ी जर्जर है। सरकार को चाहिए कि ये जो बच्चे हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें सही साधन यहाँ पे प्रदान किए जाए। इस छोटे से गांव में जहां सपनों को अक्सर चार दीवारी के भीतर कैद कर लिया जाता है, वहां फूलो झालो योजना की बदौलत एक महिला अपने घर के आंगन में एक नई दुनिया बसा चुकी है, अपनी किराने की दुकान के रूप में। सुबह की पहली किरण के साथ ही दुकान का छोटा सा शटर उठता है और उसके साथ उठती है उसकी आत्मनिर्भरता की पहली मुस्कान। नमक से लेकर हल्दी तक, दाल से लेकर साबुन तक, हर चीज के साथ वो अपना हौसला भी तौलती है, अपनी पहचान भी बेचती है। आज वो किसी पर निर्भर नहीं। ये दुकान सिर्फ रोजमर्रा का सामान नहीं देती, बल्कि गांव की दूसरी औरतों को भी एक नई राह दिखाती है कि हिम्मत हो तो हर तहरीर पार की जा सकती है, हर सपना पूरा किया जा सकता है। मैं पहले से हाड़ी दारू कर रहे थे, लेकिन अब फूलो झानो से मेरा मिला 10,000। उसी से हम इतना खून कर लिए हैं, लेकिन उससे धीरे धीरे हम ये सब और बढ़ा के कर रहे हैं और वो सब दरुआ हाड़ी के लिए छोड़ दिए हैं। बिजनेस करते हुए अपने बच्चों को हम ये सब कर पा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सरकार अगर मेरा योजना नहीं देते तो हम ये सब अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। इस गांव तक पहुंचने का रास्ता जैसे सालों से अपनी मरम्मत का इंतजार कर रहा है। ऊबड़ खाबड़, कहीं कीचड़, कहीं धूल, जैसे हर मोड़ पर सफर ठहर सा जाता हो। पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। गांव में एक पानी टंकी तो खड़ी है, पर उसके पानी में लोहे की ऐसी परछाई घुली है कि हर घूंट में कड़वाहट घुल जाती है। ना सड़कें सही, ना पानी साफ। जिंदगी यहाँ जैसे दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। राह भी चाहिए और राहत भी, ताकि सफर आसान हो और हर ग्लास में सिर्फ पानी हो, चिंता नहीं। हम लोग का गांव में बहुत कमी है, जैसे कि यहाँ जल मीनार है, यहाँ पानी तो निकलता है लेकिन पीने का योग्य नहीं है। और बर्तन उर्तन धोते हैं, ले जाते हैं पानी तो बर्तन लाल हो जाता है। खाली खेती बाड़ी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और पानी लाते हैं हम लोग, पीने का पानी दामोदर नदी से लाते हैं, बहुत दूर से लाते हैं, लाने में बहुत दिक्कत होता है। शुद्ध पेयजल सुनिश्चित कराना यह सरकार की जिम्मेदारी है और हर मनुष्य का मूल अधिकार भी है। लेकिन आप विडंबना देखिए इस गांव में कि आज भी यहाँ के लोगों को दूर दामोदर नदी जाना पड़ रहा है और वहाँ से ये पानी ला रहे हैं। गांव में बोरिंग भी किया हुआ है, लेकिन पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि वो किसी काम का नहीं है। जल मीनार भी लगा हुआ है, लेकिन पानी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने पर वो पीने लायक नहीं बनता है। सरकार को चाहिए कि हर घर नल जल योजना के तहत गांव वालों को अविलंब पानी पहुंचाया जाए। खेती में भी पानी की समस्या देखी जा रही है। अगर जल छाजन योजना और सौर ऊर्जा आधारित पंप लगवा दिए जाए तो यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से और अच्छी खेती कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस गांव में सिर्फ छत नहीं दी, बल्कि हर घर में एक नया सपना भी जगा दिया। मिट्टी की दीवारों और छप्परों से निकलकर अब ये घर पक्के, मजबूत और सुरक्षित हैं। जैसे इनकी नींव में सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, बल्कि विश्वास भी रचा हो। जिन दरवाजों के बाहर बारिश का पानी घुस आता था, आज वहां खिड़कियां खुली हैं और भीतर एक नई रोशनी दस्तक देती है। अब लोग सिर्फ अपने सिर पर छत नहीं चाहते, बल्कि उस छत के नीचे अपनी जिंदगी को नया आकार देने के ख्वाब भी बुनते हैं। मेरा घर तो मिट्टी का था, टूटल फटल था बहुत, कि बरसात के दिन में बहुत कीचड़ हो रहा था। और 2023 में हमको तो मिला है, तो यही पक्का घर तो बना लिए हैं। अब तो ठीक ठाक से रह रहे हैं। राहत हम लोग का अभी बहुत सुविधा है। देखे कीचड़ उचड़ नहीं हो रहा है, कादो उदो नहीं हो रहा है। अभी तो पक्का जब से मिला तब से तो अच्छा से रह रहे हैं। पहले कितना दिक्कत हो रहा था।
गांव की ये महिलाएं अब सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं। महिला समूह ने इन्हें अपनी काबिलियत को आजमाने का हौसला दिया। हर महीने की बचत, जरूरत पर लिया गया कर्ज और अब अपनी खुद की दुकान। ये सफर सिर्फ पैसों का नहीं, अपनी अलग पहचान बनाने का भी है। जो हाथ कभी दूसरों पर निर्भर थे, आज अपनी मेहनत से भविष्य कर रहे हैं। मतलब साप्ताहिक बैठक करते हैं, लेन देन हुआ वही तो बचत में हम लोग 20 रुपया पैसा रखते हैं हर सप्ताह। संडे के दिन बैठते हैं और फिर उसी में बचत हम लोग 20 रुपया रखते हैं। जो एब्सेंट करती है उसको भी फाइन वाइन लेते हैं उसमें। फिर जैसे कि उसमें घटता बढ़ता है, जैसे कॉपी पेन, तो वही उसमें जो फाइन जो लेते हैं उसी में उसको ऐड करके उसी से लेते होते हैं। और लोन वोन जैसे लेना रहता है तो उसी से फिर लेते हैं। मुर्गी पालन अपना जो है, हम लोग मुर्गी पालन के लिए कुछ भी जैसे कि ले सकते हैं आज का, तो वही उसी से लेते हैं। और महिला समिति से बकरी भी मिलल है, बहुत कुछ लाभ भी हम इनके मिले लागल है जुड़ के महिला समिति से। आज से 5 साल हमार जुड़ल हो गए है और 5 साल से बहुत कुछ लाभ भी मिलल है। छुआ पुता पढ़ाई के लिए भी, बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए भी लाभ मिलल है। और छोटा मोटा ऋण भी लिए के लिए हम इनके सोचे पड़ा हलक पहले देहात में, और अब तो आप जुड़ गए समिति में तो हम इनके टेंशन ना है। छोटा मोटा ऋण तो हम यहाँ से भी निकाल लिए, बड़ा दिक्कत भी होवे से हम इनके सुविधा यहाँ मिलो है निकाल लिए। और मतलब महिला समिति जुड़ के हम इनके बहुत कुछ के लाभ मिलल है। इस छोटी सी दुकान में सिर्फ सामान नहीं बिकता, यहाँ आत्मनिर्भरता की कहानी रोज लिखी जाती है। हर सामान के हिसाब किताब में, हर मुस्कुराहट में और हर उस उम्मीद में जो अब इनकी आंखों में बसने लगी है। मैं आज वार्ड सदस्य हूँ। इससे पहले मैं आम पब्लिक थी, हमें तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जब हम समूह में जुड़े तो प्रत्येक महिला भी हमको जानने लगी। महिला प्रत्येक गांव से फिर हम पंचायत तक पहुंच गए, मेरा फेस वैल्यू बना। उसके बाद हम जनप्रतिनिधि में जब उतरे तो मेरे काम को देखते हुए सबको हमें आज जनप्रतिनिधि में खड़ा किए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ JSLPS को कि उसके माध्यम से हम आज जनप्रतिनिधि हूँ। और मेरा गांव में जो समस्या ये है कि यहाँ एक मेरा CCL जो चलता है, CCL के अधिग्रहण में मेरा पूरा कोइहारा गांव है। और CCL है कि हम लोग को ऐसा कोई सुविधा नहीं दिए हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा पानी का दिक्कत होती है। और पानी तो पीने लायक वैसे तो है नहीं, और खदान है, पर खदान से थोड़ा बहुत पीते हैं। लेकिन इतना प्रदूषण मेरा ये पानी है कि पीने के बाद भी तरह तरह की बीमारियाँ, जैसे कि दामा वगैरह भी बहुत तरह भी प्रॉब्लम चल रहा है, खांसी वगैरह ये होने लगता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे रोड का भी बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का गांव रोड भी नहीं पहुँच पाया है, तो हम लोग का आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि बच्चा यहाँ 5 क्लास तक ही स्कूल है, इससे आगे पढ़ने के लिए हम लोग को बच्चा लोग को कहीं रिश्तेदारी में भेजना पड़ता है या हॉस्टल में डालना पड़ता है। तो हॉस्टल में ही डाल के हम लोग पढ़ा पाते हैं और रिश्तेदारी में भी भेज देते हैं। और लॉज में भी बहुत तरह बच्चे रहते हैं और वहीं से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग। और अगर सरकार अगर इस तरह मुहैया करा देते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री बस जो चल रहा है, अगर वो अगर मुहैया करा देते अगर हमारे सरकार, तो यहाँ के बच्चा लोग भी आना जाना करके पढ़ाई कर पाते। अगर यहाँ 5 क्लास तक स्कूल है, अगर सरकार अगर ऐसा मुहैया करा देते तो 10 क्लास तक भी यहाँ भी हो जाता, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ के बच्चा लोग यहीं पे पढ़ते हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ यह कोइहारा गांव पूरी तरह खनिज संपदा से भरपूर है और यहाँ पे कई सारे कोल माइंस है जो लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया बन रहा है। लेकिन जितना ये लोगों को सुख प्रदान कर रहा है, उतना ये उनके लिए अभिशाप भी बन रहा है। जो कोल वेस्ट यहाँ पे डंप हो रहा है, उससे यहाँ हवा प्रदूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है और कई सारे मवेशियों की भी मौत हुई है। इसका समाधान यही हो सकता है कि यहाँ पे नए और पेड़ लगाए जाए, जिससे जो प्रदूषण फैल रहा है वो नियंत्रण में आ सके। ये गांव सिर्फ मिट्टी, खपरेल और कच्ची सड़कों का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मनिर्भरता और उम्मीद की धड़कन है। हर सूखी दरार में छिपी प्यास, हर पगडंडी पर चलते बकरियों के झुंड, हर आम की शाख पर लटके सपने
और हर बचत के सिक्कों में गूंजती आकांक्षाएं, ये सब मिलकर कोइहारा की असली पहचान करते हैं। मुश्किलें हैं लेकिन हौसले उनसे भी बड़े हैं, अभाव है लेकिन सपनों की ऊंचाई उनसे कहीं ज्यादा है। इस गांव की हर सुबह नई संभावनाओं के सूरज को देखती है और हर सांझ बीते संघर्षों को संजोती है। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, ये सफर जारी है एक नए कल की ओर, जहां धुएं के पीछे छिपा आकाश फिर से नीला हो और हर हाथ में उम्मीद का उजाला झिलमिलाए। आज हमने रजरप्पा के चितरपुर ब्लॉक कोइहारा गांव की यात्रा की। जो सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ देखने को मिली है वो है पानी की। आज भी यहाँ लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल के लिए मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है और इसका असर खेती पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे किसान सुचारू रूप से खेती नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिली है वो है इस गांव की प्रदूषित हवा, और इस प्रदूषण की वजह से लोगों का तो स्वास्थ्य खराब हो ही रहा है, साथ ही मवेशियों की भी जान जा रही है। शिक्षा भी यहाँ पे एक चिंताजनक विषय बनकर उभरा है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ लोगों को लाभ मिला है और महिला समूह भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भी यहाँ के लोग काफी उत्साही और मेहमान नवाज हैं। जरूरत है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान साथ मिलकर आए और ये जो लोगों की चुनौतियां हैं उनका कुछ समाधान निकाले। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।